नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आई एम श्योर आपने 3-4 दिन पहले इस खबर को सुना होगा कि भारत सरकार के द्वारा शुगर केन जूस का जो इस्तेमाल है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था ना। उसी के चलते अब उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि बताया जा रहा है कि इंडिया की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स हैं वो इस साल मिस होने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, लाइव मिंट की ये वाला एक आर्टिकल सामने आया है। गवर्नमेंट कुड मिस ब्लेंडिंग टारगेट आफ्टर बैनिंग शुगरकेन इन इथेनॉल प्रोडक्शन एंड इनफैक्ट डेक्कन हेरल्ड की भी ये आर्टिकल है जो कि बताती है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है उसमें हमें 20% का डिप देखने को मिलने वाला है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इन द यूज ऑफ शुगरकेन जूस फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। तो इसी पूरे मुद्दे के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या वजह थी जिसकी वजह से सरकार के द्वारा इतना बड़ा कदम लिया गया है। बिकॉज ये जो कदम है ये केवल इथेनॉल ब्लेंडिंग को ही यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके अलावा जितने भी शुगर केन की मिल्स हैं, शुगर की जो मिल्स हैं, जो शुगर केन के फार्मर्स हैं, उन सभी की जो रेम्यूनरेशन है, उन सभी की जो कंपनसेशंस हैं, उनके ऊपर भी इसका भारी प्रभाव पड़ने वाला है। उसके साथ साथ इसमें जो भी आंकड़े हैं जो कि सामने आए हैं, जो कि बताते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, कैसे कैसे इम्पैक्ट आने वाला है, उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में। अगर आपने इन सेंटर्स को विजिट नहीं किया, ज़रूर जाइए, इन सेंटर्स को विजिट कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वहाँ पर जाकर के सॉर्ट करवा सकते हैं। हमारे काउंसलर्स होंगे जो कि आपको वहाँ पे गाइड करेंगे। और अगर आप सेंटर विजिट नहीं कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में भी जाकर के आप लोग अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको वहाँ से रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करवा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये वाला जो QR कोड है इसको स्कैन करके भी आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल्सो आपकी क्वेरीज को फेस टू फेस इन पर्सन सॉल्व करवाने के लिए मैं आ रहा हूँ अलॉन्ग विद शुभेंद्र सर ऑन द 15th of December at 6:30 PM। हमारा जो करोल बाग का सेंटर है उस सेंटर पे मैं आपके साथ मुलाकात करने वाला हूँ। ये दोस्तों उसका एड्रेस है, यहाँ पर आइए और आप हमसे डायरेक्टली आकर के मिल पाएंगे और अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा पाएंगे। अगेन अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर भी कर सकते हैं सो दैट आपको उस दिन आने में कोई भी तकलीफ ना हो। ऑल राइट, सो आप सभी जानते होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी लंबे अरसे से जो शुगर की एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये वाली जो खबर है ये कोई नई खबर नहीं है, काफ़ी पुराने टाइम से चलती आ रही है। और गवर्नमेंट का जो स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था कि बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर एंड साथ ही में इसकी प्रोडक्शन को लेकर जो अनसर्टिनिटी थी, इसी के चलते जो 2023-24 में सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था कि हम लोग जो है यहाँ पे शुगर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो बैन है उसको एक्सटेंड करने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कहा भी जा रहा था कि आने वाले टाइम में इसके दाम भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा पहले ही ये वाला जो अहम कदम था ले लिया गया था। इसके साथ ही में एक और डेवलपमेंट देखने को क्या मिली कि शुगर की जो प्रोडक्शन थी वो और घटती जा रही थी। जो हमारी जो शुगर प्रोड्यूसिंग जो सबसे ज़्यादा बड़ी स्टेट्स हैं जो कि मैक्सिमम शुगर प्रोडक्शन में योगदान रखती हैं वो है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कर्नाटका है और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। इसमें अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 25% का ड्रॉप देखने को मिला है इन दी शुगर की आउटपुट एंड कर्नाटका में भी जो प्रोडक्शन है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बल्कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर एल नीनो इस साल आ जाता है या अगर एल नीनो इस साल जो है वो सेट इन कर जाता है तो उस केस में एक लैगिंग इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन अगले साल भी इम्पैक्ट हो सकती है। बिकॉज ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही थी कि पहले से ही शुगर की जो प्रोडक्शन थी वो कम थी और करंट साल में भी शुगर की प्रोडक्शन जो है वो पिकअप नहीं कर पा रही थी। इसी के चलते आज से 3-4 दिन पहले सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया था। यदि आप लोग स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वही दिन था, उसी दिन जो शुगर वाली कंपनीज के जो स्टॉक्स थे वो बहुत ही भारी तरीके से नीचे गिरे थे। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था, निर्देश दिया था शुगर मिल्स को टू नॉट यूज शुगर केन जूस
फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू कीप द प्राइजेज इन चेक। यहाँ पर आप देख पाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत फंक्शन करता है और इंडिया में शुगर की पॉलिसीज के लिए नोडल एजेंसीज माना जाता है, उसने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के प्रावधानों को इन्वोक करते हुए दो बड़े बदलाव यहां पे सामने रखे। उन्होंने कहा कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर केन जूस और सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि बी हैवी मोलासिस जो होते हैं उसमें अगर आपको इथेनॉल प्रोड्यूस करना है तो जो ऑलरेडी आपने क्वांटिटीज एक्वायर कर रखी हैं केवल उन्हीं से आप इथेनॉल को प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप बी हैवी मोलासिस को भी और ज्यादा प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे। बी हैवी मोलासिस क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको अभी दूंगा, लेकिन ये दो बड़े दिशा निर्देश थे जो कि सरकार के द्वारा 8 दिसंबर के दिन जारी किए गए थे। अब उसके जो परिणाम हैं वो सामने आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो शुगर केन जूस के ऊपर यहाँ पर बैन लगाया गया है फॉर इथेनॉल, इससे शुगर मिल की जो रेवेन्यूज हैं वो तो इम्पैक्ट होंगी ही होंगी, लेकिन साथ में जो हमारे गवर्नमेंट के फ्यूल ब्लेंडिंग के टारगेट हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं उसमें भी हमें भारी इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़, जो शुगर मिल्स की अर्निंग है वो यहाँ पे सफ़र करने वाली है। देखिए, जो भारत में टोटल इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है 80% ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो शुगर इंडस्ट्री से आता है। बचा हुआ 18% जो है वो दोस्तों राइस से आता है और बचा हुआ 2-2.5% के आसपास का जो है वो डैमेज्ड फ्रूट ग्रेन्स में से आता है। मतलब कि 80% जो है वो मैक्सिमम शुगर इंडस्ट्री से ही आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इस 80 को भी अगर हम तोड़ने जाएं तो इसमें क्या होता है, 28% के आसपास का जो योगदान है वो शुगर केन जूस का होता है। उसके बाद जो 50% के आसपास का योगदान है ये बी हैवी मोलासिस का होता है और जो बचा हुआ 1.5 से 2% का योगदान है ये दोस्तों सी हैवी मोलासिस का देखने को मिलता है। अब ये बी और सी हैवी मोलासिस क्या होते हैं, देखिए, शुगर केन जूस, उसके बाद बी हैवी मोलासिस और उसके बाद सी हैवी मोलासिस। ये क्या होता है कि धीरे धीरे इन चीज़ों में आपको सुक्रोज का, शुगर का कंटेंट कम होता हुआ देखने को मिलता है। ये तीनों ही चीज़ें बाय द वे शुगर से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं और इन बाय प्रोडक्ट्स में आपको तीनों में ही जो सुक्रोज कंटेंट है वो रिड्यूस होता होता देखने को मिलता है। इवन जो सी हैवी मोलासिस होता है इसमें आपको सुक्रोज कंटेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। नाउ जो शुगर मिल्स थी, जब इथेनॉल वाली मिल्स शुगर मिल से शुगर केन जूस को एक्वायर करती थी तो उनको 65.61 रुपीज़ पर लीटर मिलता था। लेकिन जब सरकार ने ये बोल दिया है कि आप शुगर केन जूस का इस्तेमाल इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले जो शुगर मिल्स की अर्निंग है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। नंबर 2, इसका जो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है वो है ऑन दी इथेनॉल आउटपुट। इसको ध्यान से देखिए, 2022-23 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने टारगेट को ओवर अचीव किया था और हमारा जो टारगेट 10% का था बल्कि हमने उसको 12% के फ्यूल ब्लेंडिंग टारगेट को अचीव किया था। इस साल 23-24 में हम लोग 15% के टारगेट को अचीव करने का सोच रहे थे और सरकार का जो लॉन्ग टर्म टारगेट था 2030 तक वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये वाला जो चार्ट है, हमारी शुरुआत काफ़ी धीमी हुई थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ाते ये 2022-23 में हम लोग 12% तक पहुंच चुके थे और इस बार जो अनुमान था वो ये था कि हम लोग 15% तक पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आ चुकी है बिकॉज देयर हैज़ बीन अ ड्रॉप इन द शुगर प्रोडक्शन। अगर आप पिछले साल का देखें तो पिछले साल का टोटल जो शुगर प्रोडक्शन हुआ था वो 36.6 मिलियन टन्स के आसपास का हुआ था। इस 36.6 मिलियन टन्स में से 4.1 मिलियन टन को डाइवर्ट किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। लेकिन इस साल जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो 33.7 ही हुआ है। मान लीजिए कि इसमें से 4 मिलियन टन को इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है तो उस केस में जो बचा हुआ शुगर है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो 29.7 ही बच जाएगा। इतना बड़ा रिस्क हमारी सरकार यहाँ पे लेने को रेडी नहीं थी। इसी के चलते ये वाला फैसला लिया गया था कि क्योंकि शुगर प्रोडक्शन में इतनी गिरावट आएगी इसीलिए इसको इथेनॉल के लिए हम लोग डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम बेसिकली ये होगा कि अब जो शुगर केन या फिर शुगर के जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं जो भी डाइवर्ट किए जाएंगे टुवर्ड्स द इथेनॉल इंडस्ट्री वो केवल 3.5 to 3.7 मिलियन टन ही किए जाएंगे, वो भी बेस्ट केस सिनारियो में। यहाँ पर
कुछ कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि शायद इतने मिलियन टन भी हम लोग इथेनॉल की तरफ नहीं भेज पाएंगे, केवल 1.5 to 2 मिलियन टन के आसपास का ही यहाँ पे टोटल आंकड़ा होगा जो कि डाइवर्ट किया जाएगा टूवर्ड्स दी इथेनॉल इंडस्ट्री। सो ऑब्वियसली जो हमारे ब्लेंडिंग टारगेट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी भारी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अब इस पूरी चीज़ का सोल्यूशन क्या है? देखिए, ISMA, जिसको कि हम लोग इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा एक मिडल पाथ प्रोवाइड किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, आप लोग क्या करिए, आपने शुगर केन जूस का इस्तेमाल बंद करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग कम से कम ये करिए कि जो बी हैवी मोलासेस हैं उसके इस्तेमाल को बंद ना करवाएं। ISMA सजेस्टेड अलाउइंग द कन्वर्जन ऑफ द रिमेनिंग कैंसल्ड जूस क्वांटिटी टू बी हैवी मोलासेस टू प्रोवाइड दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। मतलब कि बी हैवी मोलासेस का इस्तेमाल अगर आप बंद नहीं करेंगे, उस केस में फ़ायदा क्या होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं वो भी सही तरीके से चलते रहेंगे। अगर बी हैवी मोलासेस को इथेनॉल वाली फर्म्स शुगर वाली फर्म्स से प्रोक्योर कर रही हैं तो उस केस में जो फर्म्स हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर फर्म्स को दिक्कत नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये अभी इसको लेके डिस्कशन केवल स्टार्ट हुई है। आप लोग यहाँ भी देख पाएंगे शुगर कंपनीज और गवर्नमेंट जो है वो एक समझौते की कोशिश कर रहे हैं ऑन इथेनॉल बैन फ्रॉम शुगर केन जूस। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि जो यहाँ पे प्रतिबंध के ऑर्डर लगाए गए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं सो दैट इतना भारी नुकसान अलग अलग स्टेक होल्डर्स को ना देखने को मिले। देखते हैं क्या होता है। जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे। आपको आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे सेंटर्स को विजिट नहीं किया है एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, अपनी क्वेरीज़ को सामने रखिए, हमारे काउंसलर्स आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करवाएंगे। और अगर आपने मन बना ही लिया है कि कोचिंग को शुरू करना है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 40% का डिस्काउंट। आप ये वाला डिस्काउंट डायरेक्टली जाकर के सेंटर्स में भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।